रौनियार वैश्य सेवा संस्था ने दही चूड़ा सह सम्मान समारोह का किया आयोजन। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्थानीय रौनियार वैश्य सेवा संस्थान के कार्यालय में दही चूड़ा कार्यक्रम के साथ साथ सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता एवं मंच संचालन संस्थान के सचिव रंजन कुमार गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए एक मैसेज दिया गया कि आप तमाम समाज के लोगों को रौनियार समाज अपना परिवार समझता है। इस मौके पर आए हुए तमाम लोगों को गुल्लक यानी दान पेटी का भी वितरण किया गया, ताकि समय समय पर उस दान पेटी के माध्यम से समाज की मदद की जा सके। आज के इस कार्यक्रम में शहर के सामाजिक व राजनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें खासकर सुनील कुमार गुप्ता, रंजन कुमार प्रसाद, रमाशंकर गुप्ता, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अयोध्या प्रसाद, चट्टू प्रसाद, पारसनाथ साहब, विनोद कुमार, गुड्डू कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता, मयूर राज, विजय साहू, रॉबिन केसरी, पप्पू कुमार, सुनील कुमार वर्मा, काशिफ खान, शकील अख्तर, शाहिद अनवर, सरोज कुमार गुप्ता, सोनू कुमार, सरोज कुमार, राजू कुमार, बनारसी प्रसाद, सुरेंद्र गुप्ता, राणा अवधूत कुमार, अलीमुद्दीन, सुभाष कुमार गुप्ता, संजय कुमार वर्मा, संजय वैश्य, गुप्तेश्वर प्रसाद, सरोज कुमार गुप्ता के अलावा अन्य लोग शामिल हैं। रिपोर्ट बिहार दर्शन। जब तक ऊपर वाले को नीचे वाले को मोहब्बत ना देंगे, इंसानियत को परवान ना चढ़ावेंगे, हमारा दिलों पर राज करने वाले वैश्य समाज के उदयमान नक्षत्र, वैश्य समाज के आस्था और विश्वास के प्रतीक आज के आयोजन करता पहुंचे सिरमौर है हमारे, युग युग जिए, विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किए हुए झंडा लहरा रहे हैं। ये गौरव होता है कि बड़े समाज का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर पूरे विश्व में हमारा जो है नाम रोशन कर रहा है। लेकिन वहाँ की बात इनको बधाई दे रहा हूँ। तमाम आए हुए हमारे परिवार जैसे हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी का स्वागत सुनील जी के माध्यम से किया जा रहा है। इनका स्वागत भी मेरे जैसा एक छोटा पत्रकार है, फूल मालाओं के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ, तो हमारे पत्रकार साहब भी दो शब्द अपना रखेंगे थोड़ा सा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का ये कार्यक्रम जो चल रहा है, सभी एक परिवार जैसे हैं। हम लोग शहर के लोग एक हैं। शहर भी जानते हैं कि ऐतिहासिक शहर है, पूरे देश में ही नहीं विदेशों में जाना जाता है। सासाराम को शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। माँ तारा चंडी का धार्मिक स्थल है, उसके नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। आज एक बहुत अच्छी बात आप बताए हैं अपने स्पीच में, जो इन्होंने बताया है कि हम लोगों का किस तरह का यहाँ रहना सहना है और कैसे एक जो राजनीति अभी चल रहा है, राजनीति चल रही है, उसके बारे में इन्होंने जो बताया है, वाकई बहुत अच्छी बात आपने बताया है। और उसकी अभी ज़रूरत भी है, शहर को ज़रूरत भी है। और मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पे एक हम लोगों का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, काफ़ी प्रेम पूर्वक हम लोग रहे हैं। एक बार हमने एक रिपोर्ट भी छापी थी कि किस हिंदू का घर किस मुस्लिम के आंगन में खिड़की है और दरवाज़ा खुलता है। उसका पूरा इतिहास हमने प्रभात खबर के जब हम ये एडिटर क्या नाम है, जब हम इसके यहाँ ब्यूरो चीफ थे तो हमने छापा था। यहाँ समीकरण जिस तरह बन रहा है, बहुत लोग अपने अपने रूप में समीकरण बना रहे हैं। तो सासाराम शहर एक ऐसी जगह है, यहाँ का विधायक जिस रूप से बना है, सांसद भी अपना बन सकता है। उसके लिए हम लोग एक समीकरण बनाएं, और उस समीकरण का नाम पूर्व में भी संजय गुप्ता भी जानते हैं, यहाँ सभी लोग जानते हैं कि बम समीकरण के नाम से बना था। उसको जिंदा करने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। नहीं कि आज हम लोग सासाराम में अगर राजेश गुप्ता जैसा विधायक पैदा कर सकते हैं, तो पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में अपनी ताकत बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के आयोजन से समाज के साथ अन्य वर्ग के लोग के भी जुड़े के वो प्रयास, और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से परिचित गार्जियन मित्र और साथी लोग हम सभी के अभिनंदन करते नहीं, क्योंकि समय बढ़ते हुए एक शब्द कि समाज के बढ़ोतरी में सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी भी ना होला। मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये तो बात सच है कि दही चूड़ा एक बहाना है, और सबसे बड़ी बात है कि भाईचारा, नफरत भुलाकर हम लोग आपस में भाईचारा और प्रेम से रहें। तो दही चूड़ा बिल्कुल हमारे माननीय सभी लोग ने कहा कि दही चूड़ा एक बहाना है, लेकिन भाईचारे के साथ एक साथ रहना है। और इसी पर प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं नौनियार वैश्य समाज के अध्यक्ष श्री सुनील जी। हमारे गार्जियन स्वरूप को बुलाना है, सभी लोगों को बांध के रखते हैं। बहुत बढ़िया इनका सोच है, और शुरू से जब से हमसे जुड़े हुए हैं तो इनका बहुत अच्छा लगता है कि सबको जोड़ के रखते हैं। विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी हम हैं, क्या हम लोग आपस में एकत्रित हैं? पहले हम लोग को ये बात सोचनी चाहिए। हम लोग नगर निगम में लगभग 7 पार्षद जीते हैं वैसे से, कोई हलवाई है, कोई तेली है, कोई गर्मा है, लेकिन हम लोग आपस में ठीक नहीं है। सभी रहनुमा है, कभी पनिया के बारे में हम लोग कभी सोचे ही नहीं है कि पनिया का विकास कैसे होगा। बस केवल अपना विकास कैसे हो जाए, मेरा 4 गली नली कैसे बढ़ जाए, मेरा 2% कमीशन कैसे बढ़ जाए। एक पनिया पार्षद को भी माननीय मेयर की तरफ से बोला गया कि घर से उठवा लेंगे, लेकिन उनसे हम बोले कि आप चलिए कंप्लेन दीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन डर गए। तो हम लोग बोले आपस में ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में ठीक नहीं है। हम लोग आपस में जब ठीक नहीं है तो क्या दुनिया का लेक्चर देना है कि विधायक क्या है, एमपी क्या है। हम लोग 7 पार्षद, हम लोग आपस में अभी तक ये नहीं तय कि हम लोग किस राह पर चलना है। बस सिर्फ इसी में है कि मेरा एजेंडा कैसे सेट हो जाए, चाहे तुमको बातों सुन लेना है, गिर जाना है। इस हमको उस महत्व से भी सोचना है कि 4 गो महत्व है, सबको भोजन चला रही है, भोजन किसी का नहीं चला रही है, लेकिन अपने जाति का एजेंडा सेट करने के लिए सारा महत्व पार्षद एक है। ये बात हम लोग 7 पार्षद को नहीं समझ में आता है, अभी तक नहीं आया। हमको नहीं लग रहा है कि अभी तक समझ में आने वाला है। और हम लोग विधायक का बात कर रहे हैं, जब हम लोग अपने ठीक नहीं तो दुनिया का ठीक का बात करेंगे। इसी बात को कहकर हम अपना बात खत्म कर रहे हैं। अगर किसी को मेरे बात से बुरा लगा उसके लिए सॉरी। आपने उठाया नहीं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा अगर बात आता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को मैंने यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ इस बात का कि किसी भी बंदे को कोई भी कहीं भी दबाव, कोई भी दिक्कत आता है, हम लोग हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग चौक चौराहे पर भी धर लेते हैं। एक दिन की कुछ दिन की बात है, संदर्भ में हम लोग 4 आदमी थे, एक व्यक्ति के घर का जो है ना उसी तरह से डिस्टर्ब, ताला वाला मार के डिस्टर्ब किया था। हम लोगों ने 4 भाई ने धर के उसको दबाने का काम किया, जो कि जिसका दबाने का काम कर रहा था वो व्यक्ति वहां नहीं था, लेकिन हम लोग कहा कि तू लोग के हो जा। हम कहे हमारा समाज की वो व्यक्ति है, और वो व्यक्ति का आप कैसे आप जो है ना उसका कमरे पर ताला आप बंद कर दीजिएगा। तो हम लोग कमजोर नहीं है। जिन्होंने अपना बात उठाया अभी हमारे सरोज भैया ने, यह बहुत बड़ी बात कहा है, और आप लोग इसी के लिए हम जो है ना यह इसी पीड़ा में पैंथर की उत्पत्ति हुई, और इसी पीड़ा में जो है ना 14 जनवरी का जो है ना कार्यक्रम रखे कि ताकि साल में कम से कम एक बार सभी लोग एक साथ बैठ के सुने। बीच में सभी लोग आप लोगों को सामंजस्य रखना चाहिए, और समाज आपका है, कमेटी बनी है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कहिए, कोई छोटा नहीं है, सब अकेले छोटा होता है, और सब एक साथ है तो कोई छोटा नहीं है। और हम लोग से बड़ा कौन है, हमको बताइए ना आप। तो फिर आप कैसे आप कहते हैं? ऐसा नहीं है कि सामने लड़ने वाले हम लोग नहीं हैं, लाठी गोली चलाने वाले लोग नहीं हैं, शांति प्रिय हैं। गांधी जी हैं, प्लस सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, हम खुदे हैं, लड़े हैं। ऐसा थोड़े है हम लोग जो है ना, अभी जो पैदल चला रहे थे तो किस एक मैटर था, वहां पर हम लोगों ने जो है वो दबाव बनाए। आज हमारे मुन्ना भैया शायद एक्सपायर कर गए 2-3 दिन पहले, तो वो जो है उनके पास लोग गया, चाहे और लोग जगह गया, निदान कहीं नहीं मिला। व्यक्तिगत ताकत से कोई निदान नहीं मिलता है। समाज एक बहुत बड़ा ताकत है, और समाज में लड़ना भी नहीं पड़ता है, बात से ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आए हुए सभी तमाम अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप एक बुलावे पर, और आप लोग की भी इच्छा रहती है
कि 14 जनवरी को हम लोग बैठेंगे तो आपस में एक रूबरू करेंगे। यह सिलसिला सालाना ये तो कार्यक्रम चलेगा ही। जब ऊपर बढ़ता है तो एक मान किसी बड़े समाज हो या कोई बैकवर्ड जाति का हो, उसका मान सम्मान बढ़ता है कि हमारे समाज में एक लोग हैं। सुनील गुप्ता जी गए थे हमसे मिलने के लिए, उस समय हमसे कोई नहीं मिल पाता था। उस समय ये आदमी अपना हिम्मत जुटाकर हमसे मिलने गए थे देहाती क्षेत्र में, भलवाड़ी में। लेकिन बड़ी चैन से यहीं पर है कि इनका क्या स्वागत हुआ और इनका काम पड़ा। तो हम किस बैच समाज के लोग नहीं जाते हैं, किसकी बहन बेटी का थ्रू में नहीं जाते हैं, किसके शादी में नहीं जाते हैं, किसके साथ जो व्यवहार होता था कि नहीं जाते हैं। तो हमको क्रिमिनल और बदमाश और लुटेरा क्यों बोलता है भाई? हमको जवाब दे किस आदमी से हम पैसा लिए हैं और किस आदमी से मांगे हैं, वो भी हमको जवाब दे। पूरे जिले के बैच समाज की बात करते हैं। एक भी आदमी को लगा खड़ा करा दीजिए। मैं अपना पैसा से पेट्रोल भराता हूँ, चाहे जिस रूप में जहाँ से भी कमाता हूँ, अपने लोगों को सहायता करता हूँ। लेकिन आज उतना कहने की लिए मंच नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम यही कहेंगे अपने समाज के लोगों से कि कोई भी हो, किसी जाति को कुछ भी मिले, आप उसके साथ रहिए, हम भी आपके साथ। सुनील गुप्ता जी, माननीय जिला अध्यक्ष अमर सिंह गुप्ता जी, माननीय सचिव महोदय, मैं वैश्य समाज की बैनर के तरह आज ऐलान करती हूँ कि जहाँ भी जरूरत हो मैं वो खूबी निभाऊंगी जो मान सम्मान ने हमें वैश्य समाज ने दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता गुप्ता हुआ। मैं भाजपा से जिला मंत्री हूँ और नोखा नगर परिषद की सशक्त मेंबर हूँ। और आज मैं एक वैश्य समाज की एक मिसाल हूँ और यहाँ के विधायक जी भी एक मिसाल हैं। और मैं बखूबी जहाँ जरूरत हो, ये जरूरी नहीं है कि मैं नोखा नगर परिषद सासाराम, मैं रोहतास जिला की कोने कोने में जाकर काम करने की कोशिश करूंगी। और ये सत्येंद्र साहब को जब भी जरूरत पड़े, सुनील बाबू को जब भी जरूरत पड़े, हमें याद करें और मैं दौड़ते हुए भागते हुए इन लोग को जीत हासिल करने में कोशिश करूंगी। जय हिंद।